दोस्तों, मैं हूं साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर प्रशांत भीमानी। रेडियो सिटी 91.1 एफएम पर मेरे शो मन का रेडियो में आपका स्वागत है। हमने हाल ही में देश का स्वतंत्रता दिवस बड़े शान से मनाया, पर क्या हम अपने लोगों को भी रिलेशनशिप में खुलकर जीने की आजादी दे पाते हैं? आइए रिलेशनशिप की इस इंडिपेंडेंस के बारे में साइकोलॉजिकल बातें करते हैं। डॉक्टर, मैं और आर्जव कॉलेज के दिनों से बड़े ही अच्छे दोस्त रहे हैं। हमारी दोस्ती कुछ ही दिनों में जैसे गहरी दोस्ती में बदल गई। हमें एक दूसरे की बातें और साथ इतना पसंद आने लगा कि हम एक दूसरे को चाहने लगे। कुछ ही महीनों पहले हम दोनों की सगाई हो गई। मैंने सोचा कि मेरी दुनिया और हसीन होने जा रही है, मगर हुआ उसका बिल्कुल उल्टा। आर्जव जितना फ्रेंडली और ओपन माइंडेड था, सगाई के तुरंत बाद उसका ऑपोजिट हो गया है। मैं तय नहीं कर पा रही हूँ कि वो पहले वाला आर्जव है या कोई और। दोस्तों, राइमा दिल खोलकर अपनी बात कह रही थी और कंसल्टिंग रूम में आर्जव भी मौजूद था। वो भी पूरी बात ध्यान से सुन रहा था। मैंने दोनों से इंडिविजुअली भी बात की। सर, हम कॉलेज के जमाने से दोस्त हैं और हमारा पूरा कॉलेज का ग्रुप अब भी काफी क्लोज है। इस ग्रुप में लड़के लड़कियां सब है। जब हम मिलते हैं तो लगता है जैसे धमाल मस्ती वाला जेंडर फ्री ग्रुप है। यहाँ तक कि मुझे और आर्जव को करीब लाने में मेरे एक दूसरे दोस्त निखिल का बहुत बड़ा हाथ रहा है। ये बात आर्जव भी जानता है। मगर जब से सगाई हुई है तब से अनजान लोग तो छोड़ ही दीजिए, निखिल जैसे बेस्ट बडी से भी मैं अकेले में बात नहीं कर सकती। आर्जव का बिहेवियर काफी पजेसिव और कंट्रोलिंग बन चुका है। मैं जानती हूँ आर्जव मुझसे बहुत प्यार करता है और मैं भी उससे उतना ही चाहती हूँ, मगर आर्जव का ये बिहेवियर मुझे सफोकेट करने लगा है। मैं इस रिलेशनशिप को खोना नहीं चाहती, इसलिए आपकी साइकोलॉजिकल हेल्प लेने आई हूँ। राइमा के बाद आर्जव को मैंने कंसल्टिंग रूम में अकेले में बात करने के लिए बुलाया। आर्जव से मैंने उसकी पूरी बात सुनी और कई महत्वपूर्ण पहलू सामने आए। डॉक्टर साहब, मैं भी राइमा से बहुत प्यार करता हूँ और उसे खोना नहीं चाहता, लेकिन एक ऐसी बात भी है जो मैंने अब तक राइमा को नहीं बताई। मेरे मम्मी पापा की मैरिड लाइफ कुछ ठीक ठाक नहीं रही। मेरे पापा भले ही कम बोलते हैं, मगर मम्मी को बहुत ही अच्छे तरीके से रखते हैं। बावजूद इसके कि मेरी मम्मी का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी हुआ है, किसी ने चिकनी चुपड़ी बातें क्या कर ली कि मम्मी उसकी तरफ खिंची चली गई। मुझे ऐसी ही बातों का डर राइमा को लेकर भी है। वो हर किसी से ओवर फ्रेंडली होकर मिलती है और जल्दी क्लोज हो जाती है, जो इस जमाने में काफी खतरनाक साबित हो सकता है। इसी वजह से सगाई के बाद ही मैं ज्यादा चौकन्ना हो गया हूँ, क्योंकि अब तो मेरा सोशल राइट भी बनता है ना। दोस्तों, ये समस्या शक की नहीं बल्कि चीजों को जनरलाइज्ड करने की थी। आमतौर पर लोग ऐसी सभी समस्याओं को जनरलाइज्ड कर देते हैं और एक संबंध का दूसरे संबंध के लिए इक्वेशन बिठा देते हैं। अपनी एक रिलेशनशिप की इनसिक्योरिटी बहुत जल्दी दूसरे रिलेशनशिप में ट्रांसफर हो जाती है। कभी हम अपनी कमियों को मैग्नीफाई करके देखते हैं या फिर उसे बिल्कुल छुपा देते हैं। उसका नपातुला आकलन करना जरूरी है। इसी वजह से कंट्रोलिंग बिहेवियर पैदा होता है और सामने वाला सफोकेट होता है। आर्जव और राइमा को साइकोलॉजिकल काउंसलिंग के सेशंस दिए गए। आर्जव को खासकर यह समझाया गया कि दरअसल ये उसकी प्रॉब्लम है। सभी फीमेल्स एक जैसी नहीं होती। ऐसा मानना सरासर गलत है कि फ्रीडम से सोचने वाली और फ्रेंडली बिहेव करने वाली हर स्त्री का चरित्र खराब ही होता है। आर्जव को यह समझाया गया कि राइमा उसे बेहद चाहती है और चाहती रहेगी, अगर उसे आर्जव की तरफ से ब्रीदिंग स्पेस और फ्रीडम मिलती रहे। अगर कोई सच्चा प्यार करता है तो वो सामने वाले को उसके अच्छे और बुरे दोनों पहलू के साथ स्वीकार करेगा ही और उस पहलू को और पॉजिटिव बनाने में मदद भी करेगा। आर्जव का काउंसलिंग चल रहा था और आर्जव धीरे धीरे बदलने लगा था। इस समय के दौरान राइमा का सपोर्ट सबसे महत्वपूर्ण था। राइमा को पेशेंस रखने की सलाह दी गई। दोस्तों, रिलेशनशिप में अपने विश्वास पर खुद को भरोसा होना सबसे ज्यादा जरूरी है। तो दोस्तों, रेडियो सिटी 91.1 एफएम पर मैं साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर प्रशांत भीमानी आपको मिलूंगा नेक्स्ट टाइम कुछ ऐसे ही इंटरेस्टिंग किस्से और उसके साइकोलॉजिकल सॉल्यूशंस के साथ। तब तक मेरे सभी एपिसोड सुनने के लिए YouTube पर सर्च करें डॉक्टर प्रशांत भीमानी मन का रेडियो, और एपिसोड के कमेंट सेक्शन में जाकर आपके रिस्पॉन्स या कोई भी सवाल मुझे पूछें। सो बी हैप्पी एंड कीप स्माइलिंग।